इसलिए डेफिनेटली ये कार्ड आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है, कुछ बड़ा बदलाव आने। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा वंस अगेन विद योर मंथली फोरकास्ट रीडिंग्स। काफ़ी समय से मैंने मंथली फोरकास्ट से ब्रेक लिया हुआ था, मेरी इंटरनल गाइडेंस की वजह से मैंने रीडिंग से भी ब्रेक लिया और बहुत सारा सोल सर्चिंग का काम किया, बहुत सारा पर्सनल हीलिंग का काम किया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं अब कह सकती हूँ कि आई एम अ वेरी न्यू पर्सन। अगर कंपेयर किया जाए आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले का मेरा जो अपने बारे में पर्सोना हुआ करता था, जो बिलीफ सिस्टम हुआ करता था, वो अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है और उसी नई इंसाइट के साथ अब मैं आपको रीडिंग्स देने वाली हूँ। मैं मेंटली जब प्रिपेयर हुई फोरकास्ट के लिए, मंथली फोरकास्ट के लिए, तब मैंने सोचा कि अब मैं इन रीडिंग्स को फिर से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन एक चेंज है, मैं यहाँ पर आपको जो 12 राशियों की रीडिंग दिया करती थी, इसकी बजाय मैं आपको एलिमेंटल रीडिंग्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। हो सकता है मैं भविष्य में 12 राशियों की रीडिंग भी लेकर आऊँ, लेकिन इस समय में मैं एलिमेंटल रीडिंग्स के साथ वापस आ रही हूँ। एलिमेंट्स 4 हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइंस और अर्थ साइन। हर एक एलिमेंट में 3-3 राशियां आती है और इस तरीके से 12 राशियां कवर होती हैं 4 एलिमेंटल रीडिंग्स के अंदर। तो एयर साइन राशियां यानी कि लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, फायर साइन राशियां यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन राशियां यानी स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, और अर्थ साइंस यानी कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। इस तरह से हम इन राशियों को देखते चले जाएंगे और इस बार विशेषता ये रहेगी कि मैं काफ़ी डिटेल में कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं आप हर एक एलिमेंट के लिए, क्योंकि मेरी रीडिंग्स टाइम पास के लिए नहीं है। मेरी रीडिंग्स एक्चुअल में आपको कोई लाइफ के लिए इंसाइट दे सकें या कोई गाइडेंस दे सके, उसी पर्पस से मैं इन रीडिंग्स को तैयार करती हूँ। और मेरी आपको एक और सलाह है कि मैं पिछले महीनों में जो मैंने रीडिंग्स की हैं, अगर आप वो, क्योंकि वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, अगर आप उनको वापस जाकर चेक करेंगे तो आपको वो पुरानी रीडिंग्स आज यानी प्रेजेंट टाइम में आपको ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं अपनी की हुई रीडिंग्स को हमेशा 2 या 3 महीनों के बाद जाकर जब चेक करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने 2 या 3 महीने पहले जो प्रिडिक्शंस किए थे वो एक्चुअल में सही साबित हुए हैं। तो जाकर चेक कीजिए। अगर आप ईयरली फोरकास्ट मैंने किया था जो 2021 के लिए, आपका लव फोरकास्ट किया था, आपका जो मैंने ईयरली फोरकास्ट किया था, जाकर उन रीडिंग्स को ज़रूर से चेक कीजिए। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जो फोरकास्ट मैंने 2 या 3 महीने पहले किए थे वो किस तरीके से आपकी जिंदगी में आपके सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से जैसे कि मैंने उनको फोरकास्ट किया था। सुबह ही मैं अपनी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग सुन रही थी जो मैंने की थी 2021 के लिए, और एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरीके से कन्वर्ट हुई, एग्जैक्टली वैसे ही चेंजेस मेरी जिंदगी में आए हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि उन रीडिंग्स को जाकर ज़रूर देखिए। टाइमलेस रीडिंग्स मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि जब आप इनको देख रहे हैं तब तो आपको इनसे गाइडेंस मिले ही, लेकिन जब आप इनका रिवीजन करें तो भी आप इन रीडिंग्स की डेप्थ को और अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो एलिमेंटल रीडिंग्स के अंदर मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किया है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जिनके आधार पर हम रीडिंग करने वाले, पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए होगा, सभी साइंस वालों के लिए और क्रॉस वॉचर्स के लिए भी। What is the next big change coming in the lives of people watching this video? इन रीडिंग्स को देखने वाले लोगों के भविष्य में, आने वाले भविष्य में, रिसेंट फ्यूचर में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस चेंज? इस बड़े बदलाव के पीछे क्या लेसन्स हैं जो मेरे व्यूअर्स को सीखने की जरूरत है? व्हाट दे नीड टू लर्न? इस लाइफ चेंजिंग शिफ्ट जो उनकी लाइफ में होने वाला, उससे उनको क्या सीखना चाहिए या उससे उनको क्या सीखने को मिलेगा? हाउ देयर प्लैनेटरी पोजिशंस आर अफेक्टिंग देम ड्यूरिंग दिस टाइम? उनकी प्लैनेटरी पोजिशंस यानी उनके ग्रहों की स्थितियां या दूसरे ग्रह या नक्षत्र, प्लैनेटरी पोजीशंस, उनको किस तरीके से इस समय में प्रभाव डालेंगी? एंड हाउ टू रिएक्ट विद दीज सिचुएशंस? और इन सिचुएशंस में जो उनके लिए बन पड़ेंगी उनमें उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग ड्यू टू दिस शिफ्ट? और इस शिफ्ट की वजह से उनकी आने वाली जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा और उनकी डेली लाइफ में, उनकी डे टू डे लाइफ में इसका क्या असर होगा? उनकी फाइनेंसेस पर, उनके करियर पर, उनके रिलेशनशिप्स पर, उनकी फैमिली लाइफ पर, उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनकी लव लाइफ पर इसका
क्या असर होने वाला है इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। हाउ विल दे फील एंड रेस्पॉन्ड ड्यूरिंग दीज चेंजेस, जब ये चेंजेस उनकी जिंदगी में आएंगे तो वो इन चेंजेस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे बदलेंगे, खुद को कैसे बदलेंगे, अपने आप को कैसे बदलेंगे जब ये चेंजेस उनके अंदर आएंगे और जब वो लेसन्स उनके सामने आएंगे। हाउ देयर गाइड्स आर हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, इस पूरे परिवर्तन के दौरान मेरे व्यूअर्स के जो गाइड्स हैं, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनको बचाएंगे या कैसे उनको गाइड करेंगे। वट आर द मैसेजेस फ्रॉम देयर एंजल्स, उनके एंजल्स उनको इस समय में क्या संदेश देना चाहते हैं। वट विल बी द आउटकम ऑफ दीज चेंजेस, फाइनली इस सारे चेंजेस का क्या आउटकम होने वाला है। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपकी इन एलिमेंटल रीडिंग्स को आगे बढ़ाने वाली हूं। आई विश कि आप इन रीडिंग की डेप्थ को समझ पाएं, इसमें दी गई टैरो गाइडेंस को आप सिंसियरली लें और अकॉर्डिंगली आप अपने जिंदगी में आने वाले बदलावों के लिए पहले से प्रिपेयर हों और आप अच्छी तरह से इन चेंजेस को इंटीग्रेट करते हुए, इन लेसन्स को सीखते हुए अभी से बेटर पोजीशंस पर पहुंच पाएं। ये सभी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होंगी, इसलिए आप इनको आज देख सकते हैं और कुछ समय के अंतराल के बाद आप इनको फिर से चेक कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरी रीडिंग्स को रिवाइज करते रहा कीजिए। और ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग और वीनस के अकॉर्डिंग बनती हैं। आपके जो भी साइन है, आप सन साइन के अकॉर्डिंग भी मेरी रीडिंग देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग या आपके लग्न राशि के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग्स में आपसे जुड़े हुए खास लोगों की एनर्जीज भी चेक की जाती है। जब लव रिलेशंस की रीडिंग होती है तो एनर्जी स्वाइप कर सकती हैं। एंड अल्टीमेटली दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको सही गाइड कर पाती हैं तो अपने लिए लीजिए एक पर्सनल सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है हमारे एयर साइन लोगों के लिए, यानी लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस के लिए। अगर आप एक लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हैं, यानी तुला, मिथुन या कुंभ राशि को आप बिलोंग करते हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इन राशियों के हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, आप किसी एयर साइन से कनेक्टेड हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ राशियों के साइंस के लिए चार्म निकाले हैं, कौन कौन सी वो राशियाँ हैं जो इस रीडिंग के द्वारा डीपली अफेक्टेड हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्म्स निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए, पहला चार्म है जेमिनी। ऑब्वियसली ये जेमिनी की रीडिंग है, तो एयर साइन जेमिनी आप लोगों के लिए ये रीडिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट चार्म हमारे पास सेजिटेरियस यानी धनु राशि, यदि आप एक क्रॉस वॉचर सेजिटेरियस हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। या आप एयर साइन है और आप सेजिटेरियस यानी धनु राशि से कनेक्टेड है तो भी ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। एरीज यानी कि मेष राशि वाले, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं या आप एयर साइन हैं और किसी एरीज से रिलेटेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी। लिब्रा, ऑब्वियसली आप एक लिब्रा हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। या आप एक स्वयं एक एयर साइन है और या आप किसी दूसरे लिब्रा से कनेक्टेड हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्कॉर्पियो, यदि आप एक वृश्चिक हैं या आप एक वृश्चिक राशि से कनेक्टेड हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लियो यानी सिंह राशि के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, यदि आप एक सिंह हैं या आप एक सिंह राशि से कनेक्टेड हैं। एंड टॉरस यानी वृषभ, यानी अगर आप स्वयं एक वृषभ राशि के हैं या वृषभ राशि से कनेक्टेड हैं तो आपके लिए ये रीडिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चार्म कार्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि आप चाहे सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप एयर साइन हो, लेकिन हो सकता है कि आपके चार्ट्स में इन प्लैनेटरी पोजीशंस पर इंपॉर्टेंट ये प्लैनेट्स आपकी राशि में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो। अगर आप मून राशि से एयर है तो हो सकता है कि टॉरस या स्कॉर्पियो या आपकी प्लैनेटरी चार्ट में कहीं इंपॉर्टेंट पोजिशंस में हो। तो ये सभी राशियों वाले लोगों के लिए ये रीडिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा रेजोनेट करेगी बनिस्बत दूसरे राशि वाले लोगों के लिए। कार्ड्स तो आपके सामने हैं और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इस रीडिंग को कर रही हूँ, इसलिए बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हमको यहाँ रीडिंग्स में नज़र आया है। और दूसरी बात यह है कि ये रीडिंग आपको डीप नॉलेज, डीप इंसाइट देगी, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये रीडिंग। इसलिए आप इस रीडिंग को पूरा देखिए और इस रीडिंग को सेव करके डाउनलोड करके रखिए। आने वाले समय में भी आप इस रीडिंग को रिपीट ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डीप इंसाइट्स आप लोगों के लिए निकल कर आने वाली, क्योंकि कार्ड्स ही इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस एंड क्रॉस वॉचर्स के लिए रीडिंग होने वाली है मेजर 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 शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में।
आ रहा है, आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पहला कार्ड तो आपके लिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस कार्ड है, शक्ति का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। यू आर coming into your power in the next coming few months or few days or few coming months। आप अपनी खोई हुई पावर को वापस गेन करने वाले हैं, वापस और मोस्ट पॉसिबली आप अपनी फेमिनाइन पावर को, अपनी खोई हुई फेमिनिटी को, अपनी खोई हुई फेमिनाइन पावर को आप वापस से पाने वाले हैं। शक्ति के अवतार के रूप में आपका एक नया अवतार आपका लोगों को नजर आएगा। और यहाँ पर आप डीमन देख रहे हैं, ये डेविल कार्ड में भी यही सिग्नेचर रहता है, ये डेविल कार्ड का साइन है यहाँ पर। तो डेविल जो आपकी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जीज हैं, जो डेविल रिलेशंस हैं या डेविल पीपल हैं या आपके अपने अंदर के डेविल साइड्स जो है, आपकी शेडो साइड्स हैं, उन पर हीलिंग देकर या उन पर कॉन्कर करके, उनको विजय प्राप्त करके अपनी पावर में आना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना, अपने आप को पहचानना और पूरे पावर के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करना, इस तरह का मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस पीपल। हालांकि मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह का पावरफुल ये कार्ड है ना, इस एनर्जी में आना कोई आसान काम नहीं होता। इस एनर्जी में आने के लिए आपको एक बहुत बड़े मेजर चैलेंजिंग टाइम से आपको गुजरना पड़ता है, एक लंबी यात्रा आपको करनी पड़ती है। और एक चैलेंजिंग यात्रा के द्वारा जब आप निकलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके, बहुत सारे शेडो साइड्स को हील करके, बहुत सारे डीमंस को फेस करके जब आप दूसरी तरफ निकलते हैं, चैलेंज की दूसरी तरफ निकलते हैं, तो एक विनर की तरह निकलते हैं, एक पावर की तरह आप निकलते हैं। इस तरह का ये कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी पावर में आने वाले हैं, अगर आप किसी तरह की शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, किसी तरह की इंसाइट को प्राप्त करने वाले हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड आई भी खुली हुई है। और हाई प्रीस्टेस कार्ड जो होता है वो वैसे भी विजडम का कार्ड होता है, समझदारी का कार्ड होता है। तो अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स, इंपॉर्टेंट रिविलेशंस और इम्पॉर्टेंट विजडम आप ज़रूर से पाने वाले हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया, द जर्नियर कार्ड आया है। लंबी यात्रा करनी होगी, एक टफ जर्नी होने वाली है। ये आप ये देख रहे हैं, पाषाण युग के जो पत्थरों के ऊपर जिस तरह की खुदाई की होती है, उस तरह का कुछ ये दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे लगता नहीं है बल्कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि कायरॉन कार्ड में थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। डीप 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 वुंड्स, जो आपके जन्म जन्म के आपके जो वुंड्स हैं, शायद आप पता नहीं कितने सालों से इस धरती पर, इस जर्नी पर हैं। स्टोन एज के समय से हो सकते हैं, मे बी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 साल से आप इस जर्नी पर हो सकते हैं। और आप लगातार इस जर्नी को करते हुए अपनी जिस पावर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डिवाइन एनर्जी को आप वापस से पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पाने की यात्रा में आपने बहुत सारे चैलेंजेस अब तक फेस किए हैं। क्योंकि बहुत पुराना कार्ड, ये बहुत एंशिएंट एजेस का कार्ड निकल कर आया, बहुत लंबी यात्रा हो चुकी है आपकी, टफ जर्नी आपकी हो चुकी है। और अभी भी ये चैलेंजेस, यहाँ पर चैलेंजेस कार्ड है आपके लिए, अभी भी ये चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी आप जिस डिविनिटी को पाना चाहते हैं, अभी भी आप जिस फेमिनिटी को पाना चाहते हैं, उसको पाने की राह अभी भी आसान नहीं है। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू, एक बहुत टफ जर्नी के थ्रू आपको गुजरना होगा। और तब कहीं जाके, यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, इसमें भी दुर्गा बनी हुई है। एक्चुअली यहाँ भी दुर्गा बने हुए हैं और ये डीमन आप देख रहे हैं नीचे, और यहाँ पर भी दुर्गा बनी हुई है और यहाँ पर ये डीमन। सेम कार्ड दो अलग अलग डेक से निकल कर आया है। अपनी पावर में आने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी शक्ति को समझने के लिए, अपनी डिविनिटी को समझने के लिए आपको बहुत ढेर सारे चैलेंजेस से अब तक गुजरना पड़ा है, अभी आगे भी गुजरना पड़ेगा। और इस जर्नी को लगातार पावर के साथ, जब आप इस लड़ाई को आप जीतते जीतते एक के बाद कॉन्कर करते करते, जब आप बाहर निकलेंगे इस सारे टफ चैलेंजिंग टाइम में से, जब आप बाहर निकलेंगे, तब फाइनली जो आप बनकर निकलेंगे वो होगा ये मैजिशियन कार्ड है। यहाँ पर आप क्रिएटर बनकर निकलेंगे, विष्णु भगवान जो पालन पोषण करते हैं, जो हमारे पिता, परम पिता कहे जाते हैं, इस तरह की एनर्जी में आप आ जाएंगे। शक्ति की एनर्जी यानी फेमिनाइन क्रिएशन, विष्णु की एनर्जी यानी कि मैस्कुलिन क्रिएशन, आप एक क्रिएटिव फोर्स की तरह, क्रिएटिव पावर की तरह आप इन सारे चैलेंजेस को पार करने के बाद पहुंचने वाले हैं। और इस सारी जर्नी के दौरान जो इंपॉर्टेंट कार्ड, जो मैंने आपसे कहा था, कायरॉन कार्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट कार्ड है इस समय में, पर्टिकुलरली जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं।
आपको अपने एंशियंट डीप डाउन, बहुत डीप गहरे छुपे हुए जो आपके वुंड्स हैं उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जब हम इस लाइफ टाइम के या पुरानी लाइफ टाइम्स के जो हमारे वुंड्स होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं, छुपा देते हैं। हम उन पेन्स के साथ, हम उन वुंड्स के साथ डील नहीं करना चाहते, हम उनको हील नहीं करना चाहते, हम उनको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपको इन डीप डीप वुंड्स के ऊपर काम करना है। आपके अंदर क्या ऐसी वुंड्स हैं जिनको हील करने के बाद ही आपको अपनी वो पावर मिलेगी। भले ही आप ऊपरी तौर पर कितनी भी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं, रिलेशन आपके लिए ठीक हो जाए, करियर आपके लिए ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही होंगी जैसे कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बाहरी प्रयास थोड़े से दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए कम कर दीजिए, रुक जाइए, गो विद इन, सिट विद योर सेल्फ, गो इन टू योर साइलेंस। अपने अंदर पहचानने की कोशिश कीजिए डीप डाउन आपके दुख दर्द क्या है, आपके डर क्या है, आपके पेन क्या है, आपके वुंड्स क्या हैं। और जब आप उन वुंड्स के ऊपर लाइट डालेंगे, जब आप उन वुंड्स के ऊपर काम करेंगे, तब आप अपनी असली शक्ति को आप पहचान पाएंगे। देखिए, शक्ति और डीमन यानी लाइट और डार्क दोनों ही हमारे अपने अंदर ही होते हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी शेडो साइड से ऑपरेट कर रहे हैं या हम अपनी लाइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक हम अपनी पूरी पावर में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने सारे इनर वुंड्स को हील नहीं करेंगे, तब तक हम इन वुंडिंग्स को यानी इन डेविल्स को पावर देते रहते हैं। नेगेटिव साइड, हमारी नेगेटिव शेडो साइड, हमारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ये हमारी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये सब हमारे साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, हमारे अपने नेगेटिव इमोशंस हमें चला रहे होते हैं। और क्योंकि हम इंटरनली डीप डाउन, हम कहीं बहुत गहराई में हम बहुत ही अधिक नेगेटिव सोच रहे होते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए वैसे ही अनुभवों को हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन ये कायरॉन कार्ड आपको ये कह रहा है कि बहुत बहुत 7 परतों की गहराई में, सात पाताल लोक के अंदर भी अंदर जाकर अगर आपको खुदाई करके देखना पड़े, अपने आप के डीमंस को फेस करना पड़े, तो आप उन डीमंस को फेस कीजिए। आपकी अपनी पर्सनैलिटी की कमियां क्या हैं, आपके सोचने के तरीकों में कहाँ गलतियां हैं, कहाँ आप नेगेटिव सोचते हैं, कहाँ आपका माइंडसेट डिप्रेसिव माइंडसेट है, कहाँ आप लैक मेंटेलिटी से सोचते हैं, कहाँ आप विक्टिम मेंटेलिटी से सोचते हैं। जब तक आप इन नेगेटिव माइंडसेट्स के ऊपर एक्चुअली वर्क नहीं करोगे, इनको खोद कर बाहर नहीं निकालोगे और इनको अपनी लाइट साइड से यानी कि इनको अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा, इनको अपनी अवेयरनेस के द्वारा आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आप इन चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशन से पार नहीं पा सकोगे और तब तक आप इस मैजिशियन एनर्जी में नहीं आ सकोगे जिसमें कि आपको आने की ज़रूरत है। और 100% मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि जिस जिस भी व्यक्ति ने अपने ऊपर शेडो वर्क किया है, जिस जिस भी व्यक्ति ने अपने कमजोरियों के ऊपर लाइट शेड करी है, जिन्हें भी अपनी कमजोरियों को अपनी कॉन्शियसनेस में लाया, अपनी अवेयरनेस में लाया, जिसने भी ये जाना है कि मेरे पर्सनैलिटी की क्या कमियां हैं और उनको मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, जिसने भी ये काम किया है, वो सभी अपनी लाइफ के चैलेंजिंग फेजेस को पार करके शक्ति के साथ में एक पावरफुल को क्रिएटर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने में 100% सक्षम रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को अगर आप सुने, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनेंगे, आप पाएंगे कि उन सभी के अंदर इंटरनल कमजोरियां थी, इंटरनल वीकनेसेस थी, लेकिन उन्होंने उन पर वर्क किया और उसी वजह से वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को विन कर पाए। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ वुंड्स, लेकिन आई गो इनसाइड, आई वेंट इनसाइड, मैं अपनी साइकी में बहुत डीप डाउन जाकर मैंने अपनी कमजोरियों को, आपका सिर्फ अपनी कमजोरियों को अपनी नज़र के सामने ले आना ही काफ़ी होता है। आप जानते हैं जैसे जब चोर चोरी कर रहे होते हैं ना, उस समय में अगर कॉलोनी में अगर अंधेरा है, कोई अगर वहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है और कोई चोर घुस आते हैं अगर कॉलोनी के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर कोई एक घर के अंदर भी, एक कमरे में भी अगर लाइट जल जाती है और अगर कोई एक व्यक्ति भी जोर से चिल्ला देता है कि चोर आया है, तो पूरी कॉलोनी सेफ हो जाती है। चोर उसी वक्त जो भी वो काम कर रहे होंगे छोड़कर भाग जाते हैं। यानी कि
चोर तब तक ही चोरी करता रहेगा जब तक कि आपकी अवेयरनेस यानी कि आपकी जानकारी में नहीं आ जाता कि आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चोरी हो रही है। बस इतना ही आपके डिमोन्स, जो आपके इंटरनल, जो आपकी नेगेटिव साइड्स है, वो भी आपके लिए तब तक ही एक्टिवेट रहती है जब तक कि आप नहीं जान जाते कि दिस इज नॉट यू, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये आपकी नेगेटिव इमोशंस आपसे करवा रहे हैं, ये आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपसे करवा रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी की वीक साइड्स आपसे करवा रही हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि ओ, ये मेरी नेगेटिव साइड की वजह से हो रहा है, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रहा है, ये मेरा नेगेटिव इमोशन मेरे ही खिलाफ जा रहा है, जैसे ही आपको ये बात पता चलती है वैसे ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप उन वुंड्स के ऊपर पूरा काम करते हो वैसे ही आप अपनी कंप्लीट पावर में आ जाते हो, वैसे ही आप अपने को क्रिएटिव पावर में आ जाते हो और आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बदलने लग जाते हो या बनाने लग जाते हो जैसे कि आपने हमेशा इच्छा की थी। और जब भी आप इस इनर वर्क जर्नी से आप गुजरते हो तो देन यू गेट दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी, हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ। हालांकि ये ब्लिसफुल लाइफ पाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है टाइम का, पेमेंट करना पड़ता है एनर्जी का, पेमेंट करना पड़ता है अपने अवेयरनेस का। तब आप उस खूबसूरत ज़िंदगी को जी सकते हो जो ज़िंदगी आपने अपने लिए मांगी है। ओके अपनी लाइट साइड्स और अपनी शेडो साइड्स आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आपकी पावर्स क्या हैं, यानी आपकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, आपकी गुड साइड्स क्या हैं, आपकी व्हाट शुड आई से, आपके गुण क्या हैं और आपके दोष क्या हैं। ये बात जब आपको अच्छी तरह से पता होती है और अपने दोषों के ऊपर आप अच्छी तरह से जब वर्क करते हो तभी आप इस लाइफ में, इस कीचड़ में से कमल की तरह आप खिल सकते हो। ऐसी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ये रीडिंग आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस पर्टिकुलर समय में आप इस दौर से गुजर रहे हैं ज़िंदगी के, या फिर इस इम्पॉर्टेंट दौर से आप गुजरेंगे। और अब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं ना, आपके ऊपर, आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर थोपे गए बदलाव है, क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड है। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपको अपने इंटरनल डीमंस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस ऐसी दी जाएंगी कि आपको अपनी इनर साइड को, अपने शेडो साइड्स को आपको देखना ही पड़े, आपको अपने आप पर काम करना ही पड़े। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस पीपल, एयर साइन पीपल, ये आपका स्पिरिचुअल टेस्टिंग का समय है। और ये टेस्टिंग आपको परेशान करने के लिए नहीं हो रही, ये टेस्टिंग आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा लेने के लिए हो रही है, और आपको हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीटली एक पावरफुल अवतार बना देने के लिए हो रही है। आपके अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये जर्नी और ये चैलेंजेस इस समय में आपको दिए जा रहे हैं। और जब आप इन चैलेंजेस का सामना करेंगे, ब्रेवली इनका सामना करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन के अपनी लाइफ में से बाहर निकलेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी इज हियर। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग चेंज कमिंग इन द लाइफ्स ऑफ पीपल वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने वाले लोगों की जिंदगी में क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस कार्ड इस क्वेश्चन के ऊपर मिला है, पहली चीज़ तो मैंने जो आपको बताया कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का राइज होने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी तेज होने वाला है। आपको जो भी आंसर्स हैं, सवालों के जवाब जो आप बाहर से ढूंढ रहे थे, आप बाहर ढूंढने मत जाइए। सिट विद योरसेल्फ। आप जिन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं वो आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो आप हो सके कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशंस में बैठिए। बहुत सारी ऐसे सीक्रेट जो अब तक आपके सामने रिवील नहीं हुए थे, लोग अगर आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीक्रेट्स आपके अपने खुद के सीक्रेट जो आपको पता होंगे, आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे। चाहे वो आपके से रिलेटेड सीक्रेट हो या आपके साथ जुड़े हुए लोगों के सीक्रेट्स हों, आपको पता चलेगा। और ये सीक्रेट्स आपको आपके पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएंगे, आपको पीस ऑफ माइंड की तरफ लेके जाएंगे और आपको एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये मेजर शिफ्ट आपकी जिंदगी में होने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस चेंज। इस चेंज के पीछे क्या लेसन छुपा हुआ है, क्या सीखने की जरूरत है आपको। और कार्ड है आपके लिए यहाँ पर व्हाट दिस इज द जर्नियर कार्ड, व्हाट यू नीड टू लर्न। द जर्नियर कार्ड, आपको ये सीखना है कि जिंदगी एक यात्रा है और आज ही
क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है ना कि इस ज़िंदगी को इसी ज़िंदगी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ये ज़िंदगी केवल एक जन्म की यात्रा नहीं है, आप जन्मों जन्मों की यात्रा करके इस मकाम पर पहुंचे हैं। इस धरती पर इस वक्त जो आप पैदा हुए हैं ना, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर एक पड़ाव है जिस पर आप इस समय में पहुंचे हैं। और इस जर्नी में जाते हुए आपको ये सीखना होगा कि चैलेंजेस के द्वारा ही नए नए लेसन सीखे जा सकते हैं। आप एक यात्रा में, आप किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, और ये जिंदगी का अंत भी आ जाएगा, लेकिन आपकी जर्नी का अंत यहाँ पर नहीं आने वाला। ये आपको सीखने की जरूरत है। और थ्रू आउट योर सोल जर्नी, थ्रू आउट योर डेवलपमेंट जर्नी, चेंजेस आते रहेंगे। एक्चुअली चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। यहाँ पर भी चैलेंजेस आए हैं, आपको ये सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं वो लगातार आते रहे हैं और आते रहेंगे। इन पर आपको रुकना नहीं है, इन पर आपको शौक नहीं मनाना है कि मेरे को इतनी लाइफ में मुझे ही चैलेंजेस क्यों मिल रहे। सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। अगर आप दूसरों की लाइफ को वॉच करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग आप ही की तरह चैलेंजिंग जर्नी के अंदर हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये सीक्रेट आपके सामने रिवील हो जाएगा कि आप एक जर्नी में हैं और ये जर्नी एक चैलेंजिंग जर्नी है, और आपको इन चैलेंजेस के अंदर अपने आप को अनुकूल बनाना है। आपको इन चैलेंजेस को फेस करना है ताकि आप अपनी कंप्लीट पावर, अपनी कंप्लीट इनर स्ट्रेंथ को आप वापस से पा सकें, अपने डिवाइन सेल्फ को आप वापस से पा सकें। यही पाने के लिए, यही जानने के लिए इस समय में आपको ये चैलेंजेस दिए जाते हैं। और ये जर्नी कार्ड देखिए, हम कभी जब बाहर घूमने जाते हैं ना, तो क्या होता है, कभी हमको सीट अच्छी नहीं मिलती, कभी हमको कहीं खाना अच्छा नहीं मिलता, कभी ठहरने के लिए रूम अच्छा नहीं मिलता, कभी गाइड अच्छा नहीं मिलता, कभी ड्राइवर अच्छा नहीं मिलता, कभी अच्छा भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कौन सा जिंदगी भर यहाँ रहना है, रुक जाओ आज के दिन, कल अच्छी होटल ले लेंगे। या अगर ड्राइवर आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, फिर टैक्सी चेंज कर लेंगे, कौन सा अपने को इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो जिस तरह से हम एक जर्नी में बिहेव करते हैं ना, कि जो चीजें आती हैं और जो चैलेंजेस आते हैं उनको हम इजीली लेते हैं, उनको, उन चेंजेस को, इन चैलेंजेस को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन ज़िंदगी में जब चैलेंजेस आते हैं और चेंजेस आते हैं तो बहुत पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि जैसे आप एक 2, 4, 5, 10 दिन की जर्नी पर जाते हो, वैसे इस ज़िंदगी में भी आप जर्नी पर आए हो। अच्छा या बुरा जैसा भी आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और उसमें से बिना शिकायत के जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो सीख कर आप आगे बढ़िए। इस पर्टिकुलर समय में कुछ जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपको एडेप्टेशन सिखाएंगे, आपको अनुकूलन सिखाएंगे, और लगातार अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाकर इस चैलेंजेस में से आसानी से कैसे बाहर निकलना है, ये ज़िंदगी आपको आने वाले समय में ये लेसन सिखाने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा। और तीसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि हाउ योर प्लैनेटरी पोजीशंस आर अफेक्टिंग यू। कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस समय में आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, या ग्रहों की स्थितियाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, तो और आपको इसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, कायरॉन कार्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कायरॉन इज अ वुंडेड हीलर कार्ड। यू आर अ वुंडेड हीलर। आपके अंदर ना ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी कि लोग आपकी प्रेजेंस में रहना पसंद करते होंगे, आप अपनी बातों से लोगों को हील कर देते होंगे। लेकिन जब बात आपकी आती है ना, तब आप अपने वुंड्स को हील नहीं कर पाते, आप अपनी परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पाते, आपके अपने दुखों का आपको कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को वुंडेड हीलर कहा जाता है। वो परेशानी आपके अंदर भी है, भले ही आप दूसरे लोगों के लिए कितना ही अच्छा कर सकते हो या सोच सकते हो, लेकिन जब आपके अपने वुंड्स की बात आती है, या तो आपको खुद को पता ही नहीं है कि डीप डाउन आपके अंदर कौन से वुंड्स हैं, और या फिर अगर आपको पता भी है तो यू आर अनेबल टू हील दोज वुंड्स, क्योंकि आपने पर्याप्त रोशनी अभी तक उन वुंड्स के ऊपर गिराई ही नहीं है। तो पर्याप्त रोशनी अपने घावों के ऊपर गिराइए, अपनी ड्रॉबैक्स पर गिराइए, अपनी कमियों पर गिराइए, और उनको पर्ज करने की, उनको हील करने की कोशिश कीजिए। जिन एनर्जी से आप बिलोंग नहीं करते उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, अपने पास्ट को हील करने की कोशिश कीजिए। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पर जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक, और आप जब तक आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, इनके द्वारा आप अपने पुराने वुंड्स की अगर आप हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आप आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था कि
आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में इसका क्या परिवर्तन आने वाला है, ये कार्ड उस क्वेश्चन का आंसर है। चैलेंजेस, आपकी डेली लाइफ में आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। एक चैलेंजिंग टाइम आप अपनी डेली लाइफ में फेस करने वाले हैं। आपको अचानक से प्रॉब्लम्स आने लगेंगी रिलेशन में या करियर में या फाइनेंसेस में, और आपको लगेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो तुरंत अपनी शेडो साइड्स पर काम करना शुरू करना, अपनी कमजोरियों को हील करना शुरू करना, अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाने पर काम करना, तो आप उन चैलेंजेस से डेफिनेटली पार पा सकोगे। इस रीडिंग में मैं आपको नहीं बता सकती कि शेडो वर्क कैसे किया जाता है या फिर अपनी कमियों को कैसे निकाला जा सकता है। वो केवल आपके पर्सनल सेशन में मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड्स अलग अलग आते हैं। उस अकॉर्डिंग उनके वुंड्स अलग होते हैं, उनका शेडो वर्क अलग अलग होता है। जो लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ कि उनको कौन से शेडो वर्क की ज़रूरत है और उनको कौन से हीलिंग्स की ज़रूरत है। तो आपको यदि स्वयं से पता चलता है कि आपको कौन से शेडो वर्क और हीलिंग की ज़रूरत है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको किसी अच्छे सुलझे हुए स्पिरिचुअल हीलर के पास जाकर ये पता करना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन से वुंडेड फैक्टर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो आपको बहुत ही सावधान होकर अपनी ज़िंदगी में होने वाले चेंजेस में इस समय में बिहेव करने की ज़रूरत है। घबराना, डरना, रोना, झींकना, किस्मत को कोसना, लोगों को ब्लेम करना, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ अच्छा नहीं होता, किस्मत खराब है, दिस इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। ज़िंदगी के चैलेंजेस को अगर आप इस तरीके से फेस करेंगे तो पहली चीज़, आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, और दूसरी चीज़, इन चैलेंजेस से आपको जो लेसन सीखना था, जो सोल ग्रोथ आपको करनी थी, वो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए डेफिनेटली ये कार्ड आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। इस समय में इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, कोई बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर सकते हैं, अपने मनी को सेव करके रखिए, पैसे को फ्यूचर के लिए बचा के रखिए। और मे भी आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय में आपको हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, या फिर पॉसिबली आपको कोई ड्रग या अल्कोहल का अगर एडिक्शन हो तो आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। शायद आप किसी एडिक्शन से छूटने की कोशिश कर रहे हों, तो ये एडिक्शन आपको इस समय में परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको प्रमोशन मिलने की चांस हो, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, या लोग आपकी वर्थ को या आपके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जो काम आपको करने की आपको लगता हो, उम्मीद हो जाएगी एक हफ्ते में हो जाएगा, वो एक हफ्ते में नहीं हो रहा, वो एक महीने में भी नहीं हो पा रहा। इस तरह की डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक्सपेंसेस को बचाइए, हो सके वहाँ तक ट्रैवलिंग भी मत कीजिए। अपने अकेले के साथ में समय बिताइए, और अपने ऊपर लाइट, यानी कि अपने शेडो वर्क पर आप अपना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे, उतना ही जल्दी आप इस चैलेंजिंग टाइम से आप बाहर निकल पाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पर पूछा था कि आपको किस तरीके से हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजिंग टाइम्स। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट कार्ड हमको मिला है। बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपको इन चैलेंजेस का सामना आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी में फेजेस सभी की ज़िंदगी में आते हैं, आते रहते हैं। और जब भी आपकी ज़िंदगी में कठिन समय आए तो आपको ब्लेम करने की बजाय या किस्मत को कोसने की बजाय या रोने की बजाय जिम्मेदारी लेना सीखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। मैं इसके लिए अब बेटर क्या कर सकती हूँ, मैं अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे ठीक तरीके से ट्रीट करूँ, या मैं अपने आप को किस तरीके से कैरी करूं कि मैं ज़्यादा अच्छे डिसीजंस, ज़्यादा बेटर डिसीजन इस समय में ले पाऊं। इस समय में आपको ना ही तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर होने की ज़रूरत है, ना ही आपको बहुत फेमिनाइन होने की ज़रूरत। दुर्गा जो एनर्जी होती है ना, ये इट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। दुर्गा के अंदर जितनी फेमिनिटी बैलेंस है, उतना ही मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस है। एक बैलेंस मैस्कुलिन और एक बैलेंस मैस्कुलिन और एक बैलेंस फेमिनिन की तरह आपको काम करना चाहिए, यानी कि आपको लॉजिकल और इमोशनल माइंड दोनों को बैलेंस में रखकर इस समय में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है।
ठीक है। अगर पेन मिले तो रोने नहीं बैठना है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाकर उसका अटैक नहीं करना है। जिम्मेदारी के साथ में आपको सोचने की कोशिश करना है कि ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, इसमें से मुझे क्या सीखना है, इसमें से मुझे सुधर कर संभल कर कैसे बाहर निकलना है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, ज़िंदगी जो है ना आपको इम्तिहान पेश करने वाली है। और ज़िंदगी में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम पहले दिया जाता है और लेसन बाद में सिखाया जाता है। हम स्कूल कॉलेज में लेसन पहले दिया जाता है, एग्ज़ाम बाद में लिया जाता है। लेकिन ये जो लाइफ का स्कूल होता है ना, यहाँ एग्ज़ाम पहले दिया जाता है और फिर लेसन बाद में सीखा जाता है। तो आपके सामने जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो एक्चुअली आपके लेसन सीखने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने इसमें ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं लिए तो फेलियर हो सकते हैं, आपको फेलियर्स हो सकते हैं आपको, या फिर आप गलत लोगों के अटैचमेंट, जैसे डेविल के साथ आप देख रहे हैं तो गलत लोगों के साथ आप अटैचमेंट में जा सकते हैं। आपके अपने फियर्स आपको डरा सकते हैं, आपके अपने पुराने वूंड्स आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत संभल कर यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। और फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि हाउ योर गाइड्स आर हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, आपके गाइड्स आपको किस तरीके से मदद कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पिरिचुअल टेस्टिंग, मैंने रीडिंग के शुरू में ही बोला था कि आपका स्पिरिचुअल टेस्टिंग का टाइम चल रहा है। आपके गाइड जानबूझकर इन चैलेंजेस से आपको गुजरवाना चाहते हैं ताकि आप अपनी पावर को समझ सकें और अपनी शेडो साइड्स के ऊपर आपको काम कर सकें। आपको चैलेंजेस जो दिए जा रहे हैं ना, वही आपकी सक्सेस की है। जो भी सफर आपको हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, बिना कारण के नहीं हो रहा है। ये आपके गाइड्स ने और आपने मिलकर सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि इस तरह के चैलेंजेस को आप फेस करेंगे और फिर उसमें से आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन बीइंग की तरह आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। ये सारा डिज़ाइन या प्लान आपके और आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा किया गया है कि आप अल्टीमेटली एक विनर की तरह, एक विक्टोरियस ह्यूमन बीइंग की तरह आप इसमें से बाहर निकल पाए। जैसे खजूर होता है ना, खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है और उसमें खजूर कितने ऊपर लगे हुए होते हैं, और उस खजूर को पाने के लिए कितने लंबे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, और उसका तना कितना रफ होता है, उस पर कितने स्क्रैचेस लग सकते हैं, आपको कितने वुंड्स लग सकते हैं, घाव लग सकते हैं, लेकिन उसमें जो फल है वो अल्टीमेटली बहुत मीठा फल होता है उसका। उसी तरीके से आपको क्लाइंबिंग करवाई जा रही है, आपको इस रफ पाथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मीठे फल अगर आपको खाने हैं तो आपको इस रफ पैच से, आपको इस रफ यात्रा से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आपके गाइड्स जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंजेस के द्वारा आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चैलेंजेस को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, इनको पेन की तरह आप मत लीजिए। और इसी पेन के द्वारा ही आप, और ये याद रखिए कि गाइड्स ने अगर आपके लिए ये चैलेंजेस लाए हैं तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अल्टीमेटली बिना नुकसान के, बिना खरोंच के आप इसमें से ट्रांसफॉर्म होकर निकल पाएंगे, इतना विश्वास आपको रखना होगा। और फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया था व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ ऑल दिस चैलेंजिंग फेज, ये सारी चैलेंजिंग फेज से बाहर निकलने के बाद में अंत में क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। मैजिशियन कार्ड है ये। अंत में आप अपना कंट्रोल वापस पा लेंगे, जिंदगी पर आप अपना कंट्रोल वापस पा लेंगे। आपके पास में वो सारे अनुभव होंगे, आपके पास में वो सारे हथकंडे होंगे, आपके पास में वो सारे समझदारी, विजडम होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतरीन तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक को क्रिएटर की तरह अपनी ज़िंदगी को आप आगे कैसे चला सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे इस चैलेंजिंग फेज से गुजरने के बाद में। और आगे आने वाली ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम आएंगी तो आपके पास, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह होंगे। प्रॉब्लम आई तो आपका ध्यान प्रॉब्लम की बजाय सीधे सॉल्यूशन पर जाएगा। आप यू विल बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। आप अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे लाइफ की, और आप दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल हीलर बन के, यहाँ ये वुंडेड हीलर का कार्ड है, यानी कि ऐसा हीलर जो अपने वुंड्स हील नहीं कर पा रहा, लेकिन ये एक प्रोफेशनल हीलर का कार्ड है। कंप्लीटली हील्ड पर्सन जो स्वयं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने वाला है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे, आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, आप ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। हर ज़िंदगी के हर फील्ड में आप ज़्यादा एक्सपर्टी हासिल करेंगे, और इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह आप उभरेंगे, लोगों में पॉपुलर हो सकेंगे, आप ज़्यादा पॉपुलर हो सकेंगे। अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ चुके होंगे, एक हायर पर्पस के लिए आप जीवन जीना शुरू कर देंगे। या करियर की अगर बात करें तो करियर में टोटल सक्सेस, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो टोटल सक्सेस,
ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप इन चैलेंजेस को एक पेन की तरह लेने की बजाय या एक परेशान होने की बजाय ये देखें हर चैलेंज में कि मेरे लिए इसमें क्या लेसन है, और अगर उसमें से आप मजबूती से बाहर निकल पाएंगे तो एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आपका डेजर्ट के उस पार इंतज़ार कर रही है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसे चैलेंजिंग समय को कोप अप करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आपके एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। हमारे पास आर्क एंजल गैब्रियल कार्ड आया आपके लिए, तो आर्क एंजल गैब्रियल का ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इस पर लिखा है आई रिलैक्स माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट टू मेडिटेट रेगुलरली। जैसा मैंने आपको कहा, इस समय को मेडिटेट करने में बिताइए, सेल्फ वर्क, शैडो वर्क पर बिताइए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। चैलेंजिंग टाइम में आप मेंटली डिस्टर्ब मत होइए, अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को जहां तक हो सके रिलैक्स्ड, बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ग्रेट आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इनटू माय माइंड। डेफिनेटली जब आप साइलेंस में बैठे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो बेहतरीन आइडियाज, बेहतरीन सॉल्यूशंस आपके माइंड में आते हैं। It is fulfilling to follow through on creative thoughts and manifest my reality. Definitely नेगेटिव सोचने की बजाय, गलत सोचने की बजाय, बुरा सोचने की बजाय क्रिएटिव थॉट्स रखिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो मैनिफेस्टर, वो को क्रिएटर बन सकें जो बनने के लिए आपको ये चैलेंजेस दिए गए हैं। कीप काम, कीप कूल, कीप मेडिटेटिंग, तभी आपको सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। आई टेक एंथुजियास्टिक एक्शंस, आई एम प्रोडक्टिव। और चैलेंजेस से घबराकर, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए। यही समय है सही एक्शन लेने का, और यही समय है अपने आप को प्रूव करने का, और यही समय है अपनी वर्थ को खुद समझने का और लोगों को समझाने का। ये थी रीडिंग हमारे लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर।
सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल।